जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और फिलहाल फाइनली आज बहुत दिनों के बाद मैं भी स्वस्थ लग रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले तक अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी होंगी तो देख लीजिएगा जाके, क्योंकि मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों परेशान थी? क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। इतना दर्द, इतना भयंकर दर्द था कि मैं ना खा सकती थी, ना तेज हंस सकती थी, ना ही सर झुका सकती थी नीचे। बहुत भयंकर दर्द हो रहा था और वो दर्द था माइग्रेन का, और उससे रिलेटेड था हाई बीपी। हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई मुझे। लेकिन कैसे ठीक हुई पता है आपको? यही बताने के लिए आज मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, जिससे कि अगर आप लोगों को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि हाई बीपी है या माइग्रेन है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को है, तो वो चुटकियों में सॉल्व हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें दवाई, परमानेंट दवाई खानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। मुझसे भी बहुत से लोगों ने ऐसे बोला था कि मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे परमानेंट हमेशा दवाई खानी पड़ेगी। अब मैं हमेशा एक गोली खाऊंगी डेली, और अब जिंदगी भर, मतलब जब तक लाइफ है तब तक वो टैबलेट मुझे खानी पड़ेगी। तो भाई मैं बड़ी परेशान, क्योंकि मैं कहाँ टैबलेट खाने वाली, मैं तो दवाई खाना ही नहीं चाहती हूँ। और उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती है घर में, क्योंकि मैं दवाई नहीं खाना चाहती। लेकिन दोस्तों आज मैंने जो किया, मैंने अपना दर्द कैसे ठीक किया, अपने हाई बीपी को कैसे कंट्रोल कर लिया मैंने कुछ ही दिनों में। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ अभी अराउंड 15 डेज, मान लीजिए 15 डेज में मुझे बहुत भयंकर दर्द उठा है, बहुत भयंकर दर्द हुआ। लेकिन उसके बाद भी मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल कर लिया अपने आप पर, बिना कोई दवाई खाए। हाँ, दवाई मैंने खाई, लेकिन 1-2 दिन खाई। अभी आपको दिखाती हूँ मैंने ना ये टैबलेट मंगाई थी, जिनका नाम है टेलवास 20। आप लोगों ने सुना भी होगा, जिनको हाई बीपी होगा वो जरूर ये टैबलेट यूज करते होंगे। टेलवास 20। तो मुझे सजेस्ट की गई थी कि ये टैबलेट खानी है, डॉक्टर ने बोला था। तो भाई मैंने कहा कि अब मैं टैबलेट अगर खाने लगूंगी तो टैबलेट की आदी हो जाऊंगी, और टैबलेट की आदी हो गई तो फिर मैं जिंदगी भर टैबलेट खाती रहूंगी, जो कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था। मैंने जो किया वो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपना दर्द ठीक किया। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ जो दर्द मैंने झेला है वो आप लोग भी झेलें। क्योंकि मैं जानती हूँ, जिसको होता है ना, जिसको प्रॉब्लम होती है वही जान सकता है कि ये माइग्रेन का दर्द और ये हाई बीपी का की प्रॉब्लम कितनी भयंकर है। मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है भाई, मुझे सच में बहुत परेशान कर दिया। 15 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन अब फिलहाल टच वुड मैं ठीक हूँ, और पूरी तरीके से ही ठीक हूँ मैं। तो भाई चलिए बता देती हूँ कि मैंने क्या किया। आप लोग वो जरूर कीजिएगा, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक योगा मैट बिछा लेनी है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, योगा करना है, योगा से ही होगा। तो सबसे पहले आपको एक योगा मैट बिछा लेनी है। अब योगा का नाम सुन के आप भाग मत जाइएगा, क्योंकि बहुत तरीके होते हैं। मतलब बहुत सावधानी से करना है। जिसको माइग्रेन है, जिसको हाई बीपी है, उसको बहुत ही ध्यान से करनी होती है ये चीजें। मैं अनुलोम विलोम की बात कर रही हूँ। अब आप सोचेंगे अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम से क्या होगा? या अनुलोम विलोम तो मैंने बहुत किया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब होगा। जिस तरीके से मैंने किया मैं उस तरीके से आपको बताऊंगी, आप उस तरीके से कीजिएगा तो आपको जरूर फायदा होगा। और मैट बिछा लेनी है, आराम से मैट पर बैठ जाइए। जो लोग परेशान है घुटनों के दर्द से, नहीं बैठ सकते हैं मैट पर, वो आराम से बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बैठ सकते हैं वो मैट पर ही बैठकर करें तो ज्यादा बढ़िया है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हमें राइट वाला नॉस्ट्रिल बंद कर लेना है। उसके बाद लेफ्ट वाले से सांस लेनी है। लेफ्ट वाले से जब आप सांस लेंगे तब फिर उसके बाद लेफ्ट वाला बंद करिए, और राइट वाले से आपको सांस छोड़नी है। ठीक है, उसके बाद फिर राइट वाले से लेनी है, लेफ्ट वाले से छोड़नी है। तो ऐसा करके एक राउंड हो जाएगा, एक राउंड माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं कि होल्ड करना होता है, जैसे कि हमने
लेफ्ट से सांस ली इस तरीके से, और फिर हमने होल्ड कर लिया। लेकिन नहीं, हमें होल्ड नहीं करना है, क्योंकि हम लोग माइग्रेन के शिकार हैं, हम लोग हाई बीपी के शिकार हैं, तो हमें बिल्कुल भी होल्ड नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप होल्ड कर लेंगे तो आपका बीपी और ज्यादा हाई हो जाएगा, इसलिए होल्ड नहीं करना होता है। होल्ड वो लोग करते हैं जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, उनको होल्ड करना होता है। हम जैसे लोगों के लिए होल्ड करना नहीं बना है फिलहाल, जब तक हम ठीक नहीं है। जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम लोग भी होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल कैसे करना है चलिए आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो आपका हाथ है, इसको आपको इस मुद्रा में नहीं रखना है अगर आप पतले हैं तो, सॉरी अगर आप मोटे हैं तो, क्योंकि ये जो होता है, ये मुद्रा जो होती है, ये होती है वेट गेन करने के लिए। और ये वाली मुद्रा जो होती है, ये देखिए आप इस तरीके से जब आप बना लेते हैं तो उससे होता है वेट लॉस। इसलिए हम इस मुद्रा को बनाकर अपने इस वाले हैंड में इस तरीके से रख लेंगे और बिल्कुल सीधे बैठ जाना है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट करना है। उसके बाद धीरे से आप आंखें बंद करें। सबसे पहला काम करना है आपको 10 मिनट का अलार्म आपको अपने मोबाइल में लगा लेना है। उसके बाद आपको लगाना है ओम चैंटिंग। मोबाइल में लगा लीजिए, यूट्यूब में ओम चैंटिंग सर्च करेंगे, बहुत सारी आ जाएंगी मेडिटेशन वाली, तो आप उसमें से एक लगा लीजिए। आंखों को बंद कीजिए और अपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए इस तरीके से। आप चाहें तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। अब आपको सांस लेनी है, बहुत ही आराम से सांस लेनी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हम सांस लेंगे। अब इसको बंद करना है और राइट वाले से छोड़ देना है। एक बात और, जब आप ये करेंगे बहुत ही आराम से करें, जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम कभी भी फायदा नहीं करता है। इसलिए आपको जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने इस तरीके से किया आपको फायदा नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। इसलिए आपको बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही आराम से करना है, क्योंकि हम लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है। इसलिए हम बहुत आराम से सांस लेंगे। जितनी गहरी हम सांस ले सकते हैं उतनी गहरी हम सांस लेंगे और बहुत ही लाइटली, बहुत ही आराम से हम उसको छोड़ेंगे। देखिए, सांस जितनी आराम से आप लेंगे इतनी आराम से आप छोड़ेंगे, लेकिन सांस जब आप छोड़ेंगे ना, उसमें आपको देर लगनी चाहिए। जितनी देर आपको सांस लेने में लगी है उससे ज्यादा देर आपको सांस छोड़ने में लगानी है। बहुत आराम से करना है ये काम। दोस्तों, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी इंसान परेशान ना रहे। मैं चाहती हूँ कि जो दर्द मैंने झेला है वो दर्द किसी और को ना झेलना पड़े। इसलिए मुझे ऐसा लगा, जब मुझे फायदा हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ बतानी चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि मैं ये देखती हूँ कि बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ कि बहुत से लोग, जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी ना, तो मैंने देखा कि बहुत लेडीज जो हैं वो माइग्रेन के दर्द से परेशान हैं, वो हाई बीपी से परेशान है। क्योंकि हाई बीपी हो जाता है तो बहुत उलझन होती है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, मन चिड़चिड़ा बहुत रहता है। इन सब चीज़ों का एक ही इलाज है, ये अनुलोम विलोम। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से आप एक बार करके देखिए, आपको मेरे चैनल पर बिल्कुल जेन्युइन चीज़ मिलेगी। फिर चाहे वो मैं प्रोडक्ट का रिव्यू दूं या फिर कोई रेसिपी बताऊं या फिर आपको योगा ट्रिक दूं, कुछ भी दूंगी, बिल्कुल जेन्युइन दूंगी, बिल्कुल ऑनेस्ट दूंगी। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा, मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार इस चीज को यूज जरूर कीजिएगा
और यूज करने के बाद अगर आपको फायदा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आके। लेकिन अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भी डीएम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से डीएम कीजिए, मैं जरूर उत्तर दूंगी, मैं जरूर आपको आंसर दूंगी और बताऊंगी कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। इसलिए आप ये जरूर कीजिए। अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।